जाएगा 30 नंबर प्रश्न का मेरे बच्चे 76% मेरे बच्चे जो है आंसर कर रहे हैं 24। ओके क्लियर है। एंड आगे चले, है ना, आगे चलते हैं मैम। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? अभी तो कितने बार आपको बताया कितने चरण होते हैं मेरे बच्चों? 11 सॉरी 4, है ना, 4 चरण होते हैं। और कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं सभी में होती हैं। तो चरण पूछ लिया है ना, तो कितने हो जाएंगे? 4। और ये भी याद रखिएगा 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। जैसे अभी गणना करना देखा था ना कि कैसे गणना करते हैं, वैसे। ओके तो 4 हो जाएगा हम लोगों का, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे अगला प्रश्न कह रहा है बच्चों 32 नंबर कि छंद के कितने भेद होते हैं? छंद के कितने भेद होते हैं तो बताइएगा, 3, 4 या फिर बच्चों 5 या फिर 2। ठीक है, देखिए 5 नहीं होता है, 2 नहीं होता है, 4 भी नहीं होता है, बल्कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 होता है। ठीक है, 3 होते हैं हमारे। कौन कौन से होते हैं भाई? वर्णिक छंद, मात्रिक छंद, मुक्त छंद। बस इनके नाम याद रखिएगा, इतना डिटेल में आपके पेपर में नहीं आएगा कि इनके बारे में पूछेगा। बस इतना याद रखिएगा कि इनके 3 होते हैं क्या? भेद। ठीक है, वर्णिक, मात्रिक और मुक्त। ओके एंड अगला प्रश्न कह रहा है, ये बढ़िया प्रश्न है और पेपर में एक ऐसा प्रश्न जरूर मिलेगा आपको। कैसा मिलेगा मैम? बंदहु मुनिपद कंज रामायण जय निर्मय, है ना, सरवर सुकमल मंच दोष रहित दूषण सहित। पूछा है कि उपयुक्त छंद को पहचानिए। छंद को आपको पहचानना है। अब मैम छंद कैसे पहचानेंगे? रस तो पहचान लेते थे क्योंकि उसमें 2 ही जो है भाव पता चलते थे, हास्य और करुण। लेकिन छंद कैसे पहचानेंगे मैम? तो मात्राएं देखेंगे ना। मात्राएं देखिए पहले पद में। अच्छा बिंदु नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे मेरे बच्चे? इसको बिंदु है तो क्या? अनुस्वार। ठीक है, चंद्र बिंदु है तो अनुनासिक। ठीक है, तो यहाँ अनुस्वार लगा है, इसको गुरु मानेंगे। ठीक, गुरु मान लिए, इसको हम लोग लघु मानेंगे। और यहाँ चंद्र बिंदु, देखिए याद रखिएगा, जब अनुस्वार होता है ना तो इसकी मात्रा हम लोग कितनी मानते हैं? तब इसकी मात्रा बच्चों 2 मानते हैं। ठीक, और जब अनुनासिक होता है ना तो इसकी मात्रा हम लोग कितनी मानते हैं? 1 मानते हैं। ठीक है, 1 मानते हैं। तो यहाँ पर अनुनासिक है तो इसलिए हम लोग 1 मानेंगे। इसकी भी 1 1, ये भी हो जाएगा 1। ये अनुस्वार है, ठीक है, ये अनुस्वार है तो इसकी 2 मानना है हम लोग को, ये 1 हो गया। ठीक, तो पहले चरण में देख लिया 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। पहले चरण में 11 मात्राएं हो गई, ये हो गया पहला चरण। पहले चरण में 11 हो गई, तो दूसरे को ना देखिए दूसरे की गणना ना करिए, तीसरे पे आ जाइए। तो तीसरा क्या है? सरवर। इसको देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसमें भी 11 आ गई मैम। तो पहले चरण में भी 11 और तीसरे चरण में भी 11। तो पहले तीसरे चरण में 11 11 हो गई, तो हमारा कौन सा हो जाएगा? सोरठा छंद हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बच्चों? सोरठा छंद हो जाएगा। ठीक है आप सभी बताएंगे एक बार, क्या सर को बुलाया जाए? एक बार फायर इमोजी के साथ में दर्शाइएगा कि यस मैम या नो मैम, है ना। एक क्वेश्चन अच्छा कर ले तब बुलाया जाए ना। एक क्वेश्चन और कर ले। देखिए, सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर सरद सरोरुह नैन तुलसी भरे सने। अब मान लीजिए इसका हमें अर्थ नहीं पता, लेकिन क्या रहा है कि इन पंक्तियों के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं हैं? सर एक बार गणना कर लें तब आइएगा। ठीक है, इन पंक्तियों के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं? दूसरा देखिए, ये पहला चरण, ये दूसरा चरण, ये तीसरा चरण और ये चौथा चरण। और पूछ रहा है कि दूसरे और चौथे चरण में, दूसरे चरण में इसमें गणना करिए 1 2 3, है ना, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 हो गई। ठीक, और फिर चौथे चरण में क्या है बच्चों? चौथे चरण में क्या है तो देखिए इसमें हम लोग कितना करेंगे चौथे में? देखिए यहाँ पर छोटे की मात्रा है ना, तो यानी कि हमारा हस्व है, हस्व स्वर है, तो कितना बोलेंगे? 1 2 3 4, इसको गुरु मानेंगे। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, चौथे चरण में कितनी मात्राएं हैं? 13 है। इसमें हम लोगों से मिस्टेक हो गई, ध्यान से देखते हैं एक बार। 1 2 3 4, है ना, 3 4 बोलेंगे, 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब आ गए, ध्यान से देखिए, इसको हम लोग गुरु मानेंगे। ठीक है मेरे बच्चों, गुरु मानेंगे। देखिए फिर से कर रहे हैं कि ताकि आपको दिक्कत ना हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, समझ में आया? 12 सॉरी 12 कैसे मैम? 11 होनी, कितनी 13 होनी चाहिए। फिर से करते हैं, देखिए 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अरे ये भर तो देखा ही नहीं भाई, ये भर इधर लिखा है, ये तो मैम दिख ही नहीं रहा था। मैंने नहीं देखा, बच्चों ने देखा होगा। ठीक है, इसीलिए मिस्टेक हो रही थी मैम। देखिए अब हम लोग एक बार फिर से देखते हैं, ये इधर लिखा हुआ था, तभी मुझे लग रहा था कि ऐसे मिस्टेक कैसे हो सकती है भाई। अब आराम से देखेंगे। देखिए मात्राएं मैं इसके ऊपर लिखती हूँ। ठीक है मेरे बच्चों, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 13। ठीक है, 13 मात्राएं अब हो गई। वही तो मुझे लग रहा था कि ऐसे मिस्टेक कैसे हो सकती है भाई। 13, तो मैम दूसरे और जो है चौथे चरण में 13 13 मात्राएं आ रही हैं, तो ये हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, अ का कितना हो जाएगा भाई? 13 13 हो जाएगा। यस, वेरी गुड। सिर्फ रिवीजन करना पड़े। चलिए, अभी तक आप सभी बिल्कुल अच्छे से आंसर कर रहे थे कि छंद को पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं बच्चों? क्या कहते हैं मेरे बच्चों? गति नहीं कहते हैं। विराम की बात हो रही तो गति कैसे हो जाएगा? ठीक है, और गढ़ भी नहीं होता है, तुक भी नहीं होता है। बच्चे आवाज आ रही ना, बता दीजिएगा, एक बार सर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? यति कहते हैं बच्चों। कि छंद को पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? जैसे हम लोग वो पढ़े थे ना, क्या था भाई, जब हम लोग एक क्लास किए थे, पवन तनय संकट हरन, रुक गए, है ना, मंगल मूर्ति रूप, फिर क्या बोलेंगे? राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। 4 चरण हो गए। और मैम जब बीच में हम लोग रुके ना, कैसे बोल करके कि पवन तनय संकट हरन, रुक गए, क्या आ गई? यति आ गई। ठीक है, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप, इस तरीके से। ओके बोले तो मैम अब तो यति कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, अब तो यति कभी नहीं भूलेंगे, मतलब रुकाओ या फिर ठहराओ को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ठहराओ को ही क्या बोलते हैं बच्चों मेरे? यहाँ पर हो जाएगा यति। ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कोई बच्चा कह रहा है कि मैम मैंने नोट्स बनाए हैं आपकी क्लास से, पिछली क्लास से। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, आप रिवीजन कर कीजिए। छंद शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, तो छंद शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हमें किसमें मिलता है भाई? अभी हम लोगों ने देखा था भाई कि छंद शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है? यजुर्वेद नहीं होगा, अथर्ववेद नहीं होगा, सामवेद भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऋग्वेद हो जाएगा। ठीक है, ऋग्वेद हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
एंड उसके बाद है बच्चों 37 नंबर पूछ रहा है कि रोला किस प्रकार का छंद है। रोला किस प्रकार का छंद है, क्योंकि मैम रोला छंद में 4 चरण होते हैं, 24 मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में, इसीलिए हर चरण में समान मात्राएं होती है, इसीलिए वो क्या हो जाएगा, सममात्रिक छंद। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, सममात्रिक छंद हो जाएगा। पहले ही आंसर दिख रहा है आप सभी को, ऐसा कैसे भाई, ठीक है, ऐसा कैसे, ठीक है, तो सममात्रिक छंद हो जाएगा। आगे चलते हैं, ठीक है, सममात्रिक छंद हम लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है बच्चों कि छंद शास्त्र के प्रणेता को माना जाता है, किससे माना जाता है भाई, छंद शास्त्र के प्रणेता किसको माना जाता है, भरत मुनि को नहीं माना जाता है ना, भरत मुनि का नाम तो हम लोगों ने रस में पढ़ा था। विवेकानंद भी नहीं होगा, ये भी कट जाएगा, बल्कि छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य पिंगल को माना जाता है बच्चों। ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर। एंड उसके बाद है बच्चों कि 2024 में ही पूरा ये प्रश्न आ गया कि दोहा छंद का ठीक उल्टा छंद कौन सा होता है। तो दोहा छंद का ठीक उल्टा छंद कौन सा होता है भाई, तो कौन सा होगा, देखिए रोला नहीं होगा, चौपाई नहीं होगा, बरवे नहीं होगा, बल्कि करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा सोठा, क्योंकि सोठा छंद में 4 चरण होते हैं, प्रथम व तृतीय चरण में 11-11 और द्वितीय व चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो इसी का उल्टा होता है क्या, दोहा। ठीक है, बात वही है बच्चों, दोहा छंद का ठीक उल्टा छंद पूछ ले तब भी हम लोग क्या बोलेंगे, सोठा बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया।